नमस्कार दोस्तों। आपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अर्जुन को एक बार मृत्यु का सामना करना पड़ा था। वह मृत्यु शैया पर सो गए थे और उनका सर धड़ से अलग हो गया था। दोस्तों, इस बात का जिक्र महाभारत में बहुत कम होता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहां बात उसे समय से शुरू होती है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बसाया था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत विभिन्न पड़ोसी राज्यों को मित्रता के बंधन में बांधने निकले थे। जब उन्होंने नागलोक की नागकन्या उल्लपी से विवाह किया और उसके बाद वहां मणिपुर की ओर बढ़ाते हैं। अर्जुन जब मणिपुर पहुंचते हैं तो मणिपुर के राजा उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि यदि आपको हमसे मित्रता करनी है तो मेरी बेटी चित्रांगदा से विवाह करना होगा। अर्जुन इस बात के लिए मन कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर वहां विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं और उनका विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन इस बात से नागकन्या उल्लपी क्रोधित हो जाती है और अपने महामंत्री के संग में एक षड्यंत्र करती है और अर्जुन के मन में चित्रांगदा के प्रति गलत भाव उत्पन्न कर देती और अर्जुन चित्रांगदा का त्याग कर देता है और इसके बाद चित्रांगदा एक पुत्र को जन्म देती है और उसे पुत्र को वहां उसके पिता का नाम नहीं बताती हैं। उसे पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। वहां पुत्र अर्जुन के समान ही बलशाली एवं प्रतिभावान था। उसे शिक्षा दीक्षा अपनी मां चित्रांगदा से प्राप्त हुई थी और चित्रांगदा ने उसके सामने शर्त रखी थी कि उसे उसके पिता का नाम तभी बताया जाएगा जब वहां अर्जुन को पराजित कर दे। अब अर्जुन को पराजित करने के लिए बब्रुवाहन ने कठोर तपस्या की। उसने अपनी कुलदेवी को खुश किया और उनसे अचूक शक्ति प्रदान की। और जब तक इधर महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका था, उसके बाद भीम और अर्जुन अश्वमेध के घोड़े को लेकर जब मणिपुर पहुंचते हैं तो बब्रुवाहन उसे घोड़े को पकड़ लेता है और अर्जुन को चुनौती देता है। फिर अर्जुन चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। अब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच में भयंकर युद्ध चलता है जी। युद्ध के दौरान बब्रुवाहन अपने अचूक शक्ति का प्रयोग करता है और अर्जुन का सर धड़ से अलग कर देना और फिर अपनी माता के पास जाता है और बताता है। जब चित्रांगदा को यहां बात पता चलती है तो वहां बहुत निराश होती हैं और अपने आप को इस घटना के लिए दोषी ठहरती है। फिर वहां पर श्री कृष्ण आते हैं और बब्रुवाहन को नागलोक जाकर नागमणि लाने की बोलते हैं। फिर बब्रुवाहन नागलोक जाता है और नागमणि को लेकर आता है, जिसके द्वारा अर्जुन फिर से जीवित हो जाता है। इसी प्रकार दोनों पिता पुत्र का मिलन हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।